हेलो दोस्तों, मैं हूं विजय और आप मुझे देख रहे हैं मेरे फर्स्ट पीपल इंडिया पर। अब खबर आ रही है कि खूंटी के डीईओ, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, ये सब उन आदिवासी क्षेत्रों में सेक्स एजुकेशन पढ़ाएंगे। बताइए। और सेक्स एजुकेशन पढ़ाने के नाम पर क्या होगा? क्योंकि जो आसपास के जो पारंपरिक संस्थान हैं और जो चीज़ें हैं, उन लोगों को क्रिमिनलाइज किया जाएगा, उन लोगों को बदनाम किया जाएगा। चाहे हमारे धुमकुड़िया संस्थान हो, चाहे इस तरह की जितनी भी संस्थाएं हैं, बताया जाएगा कि इन सब के वजह से ही आदिवासी लड़कियां प्रेग्नेंट हो रही हैं। और इन चीज़ों से बचने के लिए हमें सेक्स एजुकेशन की ज़रूरत है। और हम लोग इन चीज़ों से बाहर तभी आ सकते हैं जब हम लोग इन संस्थाओं से बाहर निकलेंगे। ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी होता रहा है कि यहाँ पर एजुकेशन के नाम पर लोग आते हैं और जो पारंपरिक संस्थाएं हैं, पारंपरिक जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों को बदनाम करते हैं। और बदनाम करते के साथ साथ ही ये लोग बताना शुरू करते हैं कि भाई हम लोग जो लोग लेके आ रहे हैं वो बहुत बढ़िया हैं, भाई बहुत बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया हैं। और तुम लोग जो जी रहे हो, तुम लोग तो साले जाहिल हो, जंगली हो, तुम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है। तो इसीलिए हम जो बता रहे हैं उसको समझो। और ये सब स्कूल स्कूल किया जाएगा। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी होता रहा है। हमारे यहाँ पे हम लोग जब देखते हैं कि कन्वर्जन हुआ यहाँ पे, अब धड़ाधड़ ईसाई बनाया जा रहा है, मुस्लिम बनाया जा रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है कि भाई उनका अच्छा है या बुरा है, उससे मतलब नहीं है। बल्कि ये पारंपरिक संस्थाओं को बदनाम करते हैं। यहाँ पे जैसे सरना को शैतान स्थल बताना शुरू करते हैं क्रिश्चियन लोग, उसी तरह से जब ये सेक्स एजुकेशन के नाम पे आएगा तो यहाँ पे जितने भी व्यवस्थाएं रही है पहले से, उन चीज़ों को बदनाम किया जाएगा कि नहीं 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 नहीं, ये सब तो गलत है भाई, ये सब तो नहीं चलेगा। ये ढुकू को नहीं चलेगा। ढुकू बुकू का जो यहाँ पे सिस्टम हमारे समाज में इसलिए रहा था क्योंकि सभी के पास में गरीब लोग रहा करते थे, कैपेसिटी नहीं होता था कि आपको पूरे समाज को खिलाए पिलाए। लोग साथ में रहते थे, बच्चे भी पालते थे, और जब इस काबिल हो जाते थे कि समाज को खिलाए पिलाए तो फिर शादी ब्याह भी कर लेते थे। तो अब ये लोग बताना शुरू करेंगे कि नहीं नहीं, ये सब गलत है, तुम लोग अब शादी ब्याह मत करो, अब दूसरों से भागो भाई। इन लोगों का मकसद ही है यहाँ पे, ये आने का मकसद ही है कि ये लोग बताएंगे कि भाई अपने समाज में शादी मत करो और दूसरी तरफ भागो, क्योंकि उन लोगों के पास पैसा है। ऐसा नहीं है कि आदिवासी समाज में, आदिवासियों के पास में बहुत सारे लोगों के पास पैसा नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोगों के पास पैसा नहीं है, लेकिन बहुत एक बड़ा वर्ग है जो पैसे वाले वर्ग है। तो क्या जो पैसा वाला वर्ग नहीं है, क्या उन्हें शादी ब्याह करने का कोई अधिकार नहीं है? क्या उन्हें बच्चे पालने का अधिकार नहीं है? साथ में रहने का अधिकार नहीं है? तो ये लोग जितने भी हैं, शिक्षा के नाम पर पारंपरिक जो संस्थाएं हैं उन्हें बदनाम करेंगे। और पूरी तरह से ये सेक्स एजुकेशन या फलाना ढिमकाना, यहाँ पे आजकल ऑनलाइन दौर है, इंटरनेट का दौर है, सबको पता है ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं और लोग ले रहे होते हैं, दिया जाना ज़रूरी भी होता है। सेक्स एजुकेशन एक ज़रूरी चीज़ है, मुद्दा है, लेकिन फिर किस कीमत पर? इस कीमत पर कि भाई बाहर से लोग आएंगे और बताएंगे कि नहीं भाई, यहाँ पे जो लोग हैं ना, बड़ा मतलब रूढ़िवादी टाइप लोग हैं, इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है, इनके जो संस्थान हैं, इनके जो पारंपरिक चीज़ें हैं, उन्हीं के चलते सब कुछ गलत हो रहा है। तो ये बाहर से आने वाले लोगों से बच के रहें। मैं यही कहूँगा कि ये बाहर से आने वाले लोग बड़े ही झर्राटेदार टाइप लोग हैं। ये लोग तुम्हें अपने ही रूट से अलग कर देंगे। अब पता है ना
किसी भी पेड़ की जब जड़ों को काट दिया जाता है तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, वो सिर्फ एक लकड़ी का डंठल होता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं बचता है। और आदिवासी समाज की जड़ें उनकी पारंपरिक संस्थाएं हैं, और उन पारंपरिक संस्थाओं को बचाया जाना जरूरी है। इन पारंपरिक संस्थाओं को नहीं बचाए जाने के कारण जो हमारा समाज है, सोसाइटी है, बिखरा पड़ा हुआ है। अब तो हालत ऐसी हो गई है कि लोग, कोई किसी के घर में अगर कोई फौत हो जाए, मौत हो जाए, तो अपने परिवार के अलावा अपने आसपास के लोग मिलते भी नहीं हैं। मिलेंगे तभी जब वो कोई अधिक पैसे वाले लोग होंगे, तब पता चलेगा कि भाई इसका इन्फ्लुएंस है तो इनके परिवार में जाना चाहिए। तो ये समझना जरूरी है लोगों को कि तुम्हारे साथ में कौन खड़ा रहेगा। अब अभी अगर तुम्हारे पास अगर पैसे नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं है, तो भाई तुमको तो मरने के बाद में तुमको जलने का हक नहीं है, कोई तोपने का हक नहीं है, या फिर शादी ब्याह करने का हक नहीं है, बच्चे पैदा करने का हक नहीं है। तो हक क्या है तुम्हारे पास, बचता क्या है? यही कि कोई बाहर से फिर आएंगे, इसी तरह का ज्ञान देंगे और तुम्हारी ज़मीन छीनी जाएगी, तुम्हारे बाद बाकी चीज़ें छीने जाएंगे। क्या यही बचता है? सोचिए। धन्यवाद। अगली बार हम किसी अन्य विषय पर बात करेंगे, तब तक के लिए जोहार।